Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 4, an exhibition. Open your books. Lesson number 4, an exhibition. एक नुमाइश. एग्जीबिशन वो EXHIBITION. एग्जीबिशन का मतलब होता है नुमाइश. एन एग्जीबिशन एक नुमाइश. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. मिस्टर काजी was standing before his class. स्टैंडिंग मीन खड़े थे, बिफोर सामने, हिज क्लास अपनी जमात के. मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे. मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास. मिस्टर काजी आस्क, मिस्टर काजी ने पूछा, डिड यू इन्जॉय एग्जीबिशन यस्टरडे. क्या कल आप लोगों ने नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ हुए थे. ऑल हैंड्स वेंट अप टू से येस. तमाम हाथ हाँ कहने के लिए खड़े हो गए. गुड सेड मिस्टर काजी. मिस्टर काजी ने कहा, बहुत खूब. What did you like best in exhibition? What did you like best in exhibition? आप लोगों को यानी कि अकबर. अब अकबर से पूछा गया कि तुम्हें कल एग्जीबिशन में क्या पसंद आया. अकबर स्टूड अप. अकबर खड़ा हो गया एंड सेड और कहा, आई लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट सर. मुझे जो है सबसे अच्छी क्या लगी, तस्वीरें. दे लुक सो ब्यूटीफुल. वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी. वाई डिड यू लाइक द पेंटिंग्स. अब टीचर पूछता है कि आपको पेंटिंग्स ही क्यों अच्छी लगी, तस्वीरें. अकबर, पेंटिंग इज़ माई हॉबी. मुसवरी जो है वो मेरा मशगला है. पेंटिंग को उर्दू में बोलते हैं मुसवरी. एंड आई हैव गुड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग ऑफ माई ओन. यानी कि मैंने तस्वीरों की अच्छा खासा जो है मैंने ज़ख़ीज़ा कर रखा है, यानी कि उसको जमा कर रखा है. रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट. उसके बाद रिजवान खड़ा हो गया. आई लाइक द रॉक्स बेस्ट. मुझे चट्टानें अच्छी लगी, यानी चट्टानों के जो पत्थर थे. यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू. आपने देखा कि मैंने चट्टानों के पत्थर जो हैं वो इकट्ठे कर रखे हैं. आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड. मैं ये बचपन से कर रहा हूँ. इट इज़ माई हॉबी, ये मेरा मशगला है. बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर. लेकिन वहाँ जो मैंने चट्टानें देखी हैं वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी. मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड. अप्रिशिएटेड का मतलब होता है तारीफ़ करना, दाद देना. मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान्स रिस्पॉन्स. मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब पर उसकी तारीफ़ की. द रीज़न इज़ दैट. उसकी वजह ये थी, द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि जो एग्जीबिशन में पत्थर थे, चट्टानें थी, वो तकरीबन पूरी दुनिया से लाई गई थी. एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रोबेबली फाउंड नियर योर ओन हाउस. ठीक है, वो उसको बोलते हैं कि वहाँ पे जो चट्टानें थी वो तकरीबन पूरी दुनिया से लाई गई थी. और जो आपके पास कलेक्शन है वो तकरीबन वो कलेक्शन होती है, प्रोबेबली का मतलब होता है गालिबन. गालिबन वो कलेक्शन है जो आपने अपने घर के करीबी यानी कि एरिया से कलेक्ट की होती हैं. एवरीबॉडी इन द क्लास सेड. हर कोई क्लास में कह रहा था, वन थिंग और द अदर. बट कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ कर रहा, यानी कि कोई एक बात कर रहा था और कोई दूसरी बात. बट वन बॉय सेट मम. लेकिन मम मीन खामोश, लेकिन एक लड़का खामोश बैठा था. ऑल द टाइम मुकम्मल तौर पे. ऑल द टाइम इस सारे टेन्योर में, इस सारे टाइम में वो खामोश रहा. ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल हिज वाइल. अटर्ड, UTTERED. अटर्ड का मतलब होता है यानी कि मुंह से लफ्ज़ निकालने को अटर्ड बोलते हैं. अटर्ड का मतलब होता है मुंह से लफ्ज़ यानी कि निकालना. नॉट अटर्ड, ना बोलना. ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वाइल. इस दौरान वो एक लफ्ज़ ना बोला. व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय. मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, तुम्हारे साथ क्या मसला है सलीम. यू हैव नॉट स्पीक टुडे. तुम आज नहीं बोल रहे. डिड नॉट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन. क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई. सलीम सेड. सलीम ने कहा, सर जनाब, आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स. मैं जो है ना, मैंने स्टैम्पें इकट्ठी कर रखी हैं. फॉर क्वाइट सम टाइम्स
नाउ काफ़ी देर से अब तक मैं स्टैम्प इकट्ठी कर रखी हैं। एंड आई डिड नॉट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, लेकिन मैंने जो टिकटें हैं, स्टैम्प्स होती हैं टिकटें, मैंने टिकटें जमा कर रखी हैं, लेकिन मैंने नुमाइश में कहीं भी टिकटें नहीं देखी। मिस्टर काजी सैड येस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प देयर, वहाँ पे कोई भी टिकटों का स्टैम्प स्टॉल नहीं था। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत ही मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सैड, मिस्टर काजी ने कहा आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर है, यानी कि हैरान आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। एवरीबॉडी लुक्ड एनिक्सियस, यानी कि हैरान होकर हर कोई देखने लगा। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, चलो स्कूल में एक नुमाइश लगाते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज ऑन कलेक्शन, और हर कोई अपने घर से अपनी जमाशुदा चीज़ें लेकर आएगा। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लेकर आना। विल यू, क्या तुम लेकर आओगे? येस सर सेड सलीम, सलीम ने कहा बिल्कुल जनाब मैं लेकर आऊँगा। मिस्टर काजी देन आस्क द क्लास, मिस्टर काजी ने उसके बाद क्लास से कहा इफ़ दे हैड आ हॉबी, अगर उनका कोई मशगला है, क्या कोई किसी और का कोई मशगला है तो बताएं। सादिक सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, सर मेरे पास अजीम रहनुमाओं की जो है वो मैं पिक्चर्स कलेक्ट करता हूँ। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, मैं अपनी पिक्चर्स की कलेक्शन लेकर आऊँगा जो मैंने जमा कर रखी है। आसिफ सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, सर मैं सिक्के जमा कर रखे हैं। आई विल ब्रिंग दैम, मैं उनको लेकर आऊँगा। आई विल ब्रिंग दैम टू, मैं भी उनको लेकर आऊँगा। सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, उनमें से कुछ जो सिक्के हैं वो बहुत नायाब हैं। RARE रेयर का मतलब नायाब, यानी कि बहुत कम मिलते हैं। शिराज सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, आई विल ब्रिंग दोज, जनाब मेरे पास दूसरे ममालिक के पोस्ट कार्ड्स हैं, मैं वो लेकर आऊँगा। असलम आई हैव बीन कलेक्टिंग सी शेल्स, सर मैंने समुद्री घोंगे इकट्ठे कर रखे हैं। सी शेल समुद्री घोंगे। काशिफ माई सिस्टर हैज़ अ बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी बहन के पास गुड़ियों की बहुत बड़ी एक तादाद है जमा कर रखी। शी हैज़ बीन कलेक्टिंग डॉल्स फ्राम अदर कंट्रीज़, वो दूसरे ममालिक से भी गुड़ियाँ इकट्ठी करती है। एंड हैज़ बीन मेकिंग डॉल्स हरसेल्फ, और ख़ुद भी गुड़िया बनाती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू दिस एग्जीबिशन, मैं उनमें से कुछ गुड़ियाँ इस नुमाइश में लाना चाहूँगा। मिस्टर काजी सैड इट अपीयर्स यू हैव ऑल बीन डूइंग अ गुड जॉब, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, इट सीम्स ऑल सेट नाउ, यूँ महसूस होता है कि जैसे अब हर चीज़ तैयार है। इट सीम्स, आई रिपीट, इट सीम्स ऑल सेट नाउ, यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ तैयार है, यानी कि हम एग्जीबिशन कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ तैयार है। प्लीज़ ब्रिंग योर कलेक्शंस, अपनी जमाशुदा चीज़ें लेकर आइएगा बराए मेहरबानी टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे, अगली जुमेरात को अपने साथ फॉर द एग्जीबिशन, नुमाइश के लिए। डोंट फॉरगेट टू इन्वाइट योर पेरेंट्स, अपने वालदैन को मदऊ करना मत भूलिएगा, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को, टू दिस एग्जीबिशन, इस नुमाइश पर। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे, बच्चे आज बहुत खुश थे। दे ऑल क्लैप्ड, उन सब ने तालियां बजाईं। दे लाइक द आइडिया ऑफ अ स्कूल एग्जीबिशन, उन्हें स्कूल की नुमाइश का ये आइडिया बहुत पसंद आया। पेज नंबर 22, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द past and continued until recently, or that continued into the future. Example, he has been working as a reporter with his newspaper for 5 years. इसमें हमने since और for का यूज़ करना है। since और for का यूज़ past perfect continuous tense है, ये जिसमें हमने यूज़ करना है। since और for, अगर since यूज़ होता है जब हमारे पास एग्जैक्ट कोई डिजिट मौजूद हो, टाइम मौजूद, जैसे 8 o'clock है तो हम सिंस लगाएंगे। अगर हमारे पास दुरानियाँ या टाइम ड्यूरेशन क्लियर नहीं है तो हम 4 लगाएंगे, जैसे 4 years, वी डोंट नो 4 years कौन से 4 years, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 2008 to 2020 तो सिंस आएगा, ठीक है। माई मदर हैज़ बीन स्विंग क्लोथ्स डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मेरी वालदा सुबह 8 बजे से कपड़े सिलाई कर रही है। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से, ये एग्जैक्ट टाइम है कि सुबह 8 बजे से, तो सिंस 8 o'clock आएगा। नशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर 4 years, 4 सालों से, कौन से 4 सालों से हमें नहीं मालूम, इसलिए 4 आएगा। माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours,
मेरा जो दोस्त है वो 3 घंटों से पढ़ रहा है। कौन से 3 घंटों से? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा टाइम, तो वहाँ पे सिंस आना था। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग फिक्स नहीं है, जस्ट यही बताया गया कि 3 hours है, तो फॉर आएगा। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि ये क्लियर टाइम है कि सुबह से बैठा है। सिंस माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से स्टोरी सुना रहे हैं। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 4 o'clock इन द आफ्टरनून। उसके बाद है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है उसका ऑपोजिट लिखना है। ही वॉज डैश व्हेन हीज कज़न केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। ठीक है, अब ये आ गया ना, जैसे सॉरी है इसका, तो जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है उसका ऑपोजिट लिखना है, तो इसका ऑपोजिट यहाँ लिखेंगे हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है सेल, SELL सेल, यानी कि फ़रोख्त करना। हिज फादर सेल हिज ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू कार। अब सेल का जो ऑपोजिट होगा बाय, BUY, बाय अ न्यू वन। ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। अब लॉन्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट, ही टाइड द शॉर्ट लेंथ। The girls were quiet in the school but very talkative outside. Quiet का मतलब होता है खामोश, QUIET, quiet का मतलब होता है खामोश, तो इसका ऑपोजिट होगा talkative, TALK talk, TALKATIVE talkative, TALKATIVE talkative. 5 years ago he was poor, now he is very rich. Rich का ऑपोजिट आएगा पुअर। माई वॉच वॉज 5 minutes फास्ट, फास्ट का ऑपोजिट आ जाएगा स्लो। येस्टरडे बट इट वॉज स्लो टूडे, SLOW स्लो, यहाँ पे आएगा SLOW स्लो। इफ़ यू डैश योर टॉय नो बडी विल बी एबल टू मेंड इट। मेंड का मतलब होता है जोड़ना, मरम्मत करना, तो यहाँ आएगा ब्रेक। इफ़ यू ब्रेक योर टॉय, BREAK ब्रेक, BREAK ब्रेक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल को हमने सर्कल करना है। माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। आ फ्लावर्स, एन फ्लावर्स, द फ्लावर्स, तो नन का मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आ फ्लावर्स भी नहीं आएगा, एन फ्लावर्स भी नहीं आएगा और द फ्लावर्स भी नहीं आएगा। माई मदर लाइक्स फ्लावर्स वेरी मच आएगा। ठीक है, उसके बाद देयर कार डज 150 miles डैश आर। आ और एन और द और, तो ये आएगा एन और, क्योंकि वोवल है तो एन और। आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग। आई ऑलवेज लिसन द रेडियो, बल्कि हम यहाँ लिख भी देते हैं द रेडियो, यहाँ पे आएगा एन और। इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ओल्ड ओ वोवल है इसलिए एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। वेयर्स डैश USB ड्राइव आई लिसन आई लेंड यू लास्ट वीक। वेयर इज़ द USB ड्राइव, वेयर इज़ द USB ड्राइव। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था जी चैप्टर नंबर 4 एंड एग्जीबिशन। हमने इसकी रीडिंग की और एक्सरसाइज की है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने रीडिंग को बार बार करना है और मुश्किल वर्ड्स को रिपीट करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन को रिपीट करना है, वर्ड्स के मीनिंग को याद करना है, एक्सरसाइज फिल करके उसको याद करना है। बेसिकली ये एग्जीबिशन है और आपको बहुत अच्छे से एक चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जीबिशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि अपनी तमाम तर चीज़ों की नुमाइश करने को एग्जीबिशन बोला जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।